गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने आज अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर में आपको 3 मेथड बताए थे, जिसमें हमने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया था। तो सुबह के वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक कराना रह गया था, तो उसको मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसका नाम है हिडन गुडविल। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमें सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना कैलकुलेशन कर देते हैं और आराम से हमारी गुडविल का वैल्यूशन हो जाता है। लेकिन कभी कभी वो हमें क्वेश्चन में बताता ही नहीं है गुडविल हमें वैल्यूट करनी है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें दे देता है, जिसकी वजह से हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ जाती है। तो जब गुडविल के बारे में क्लियरली कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन गुडविल हमें वैल्यूट करनी होती है, वो कौन सी कंडीशन है वो मैं आपको बताऊँगा अभी। तो ऐसी गुडविल को हम कहते हैं हिडन गुडविल। जैसा इसके नाम से क्लियर हुआ है, ऐसी गुडविल जो छिपी हुई है, जो क्लियरली सामने नहीं आई है। अब देखिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये कह रहा है, कोई नया पार्टनर आता है और उस समय कोई गुडविल की वैल्यू नहीं दी जाती है। इट हैज़ टू बी ड्राइव फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ द कैपिटल एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इट नोन एज हिडन गुडविल। और ये कह रहा है कि ऐसे केस में उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम एडजस्ट कर लेते हैं, और उस जब वो गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं तो उसको हम हिडन गुडविल बोलेंगे और उसका वैल्यूशन करेंगे। ये कह रहा है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझ लीजिए हिडन गुडविल का, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000 ईच। देखिए, ए और बी दो पार्टनर हैं, जो 50,000 दोनों ही कैपिटल उन्होंने लगा रखी है, और ये कह रहा है प्रॉफिट इक्वल शेयर में वो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ये कह रहा है, द एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। ये कह रहा है, उन्होंने नया पार्टनर को एडमिट किया सी को, जिसके हम 1/3 देंगे। तो अब तीनों का शेयर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इक्वली का मतलब ही है, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दो 1 में, तो 1/3 हो जाएगा तीनों का शेयर। अब ये कह रहा है, सी ब्रिंग्स ₹60,000 एज हिज कैपिटल बेस्ड ऑन द अमाउंट brought in by C and his share in profit. The total capital of the newly constituted firm works out to be ₹1,80,000, 60,000 into 3. तो ये कह रहा, बट द एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ ABC इज ₹1,60,000। ठीक है, यानी अब देखिए, और नीचे की बात अलग है, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे इसने आप पार्टनर तो एडमिट कर लिया नया, लेकिन गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला। मैंने आपको बताया था गुडविल में मॉर्निंग वाले लेक्चर में कि जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है, तो ऐसे केस में हम गुडविल का वैल्यूशन करते हैं। लेकिन यहाँ पार्टनर एडमिट हो गया, लेकिन गुडविल के बारे में क्लियरली कुछ बोला ही नहीं, लेकिन उन्होंने टोटल कैपिटल बोल दी या पार्टनर की कैपिटल बता दी। तो देखिए, 1/3 शेयर के लिए जब पार्टनर आ रहा है और उससे हम 60,000 यानी 60,000 रुपये कैपिटल के रूप में मांग रहे हैं, तो 1/3 के लिए 60,000 है पूरी कैपिटल फर्म की, पार्टनर की। तो ऐसे केस में फर्म की कितनी होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ₹60,000 इंटू, और जो उसका रेसिप्रोकल है उसके शेयर का, नए पार्टनर का, उसको कर देंगे। यानी 1/3 का क्या हो जाएगा, 3/1। तो 60,000 इंटू 3/1, टोटल कैपिटल निकल के आई हमारी ₹1,80,000। ठीक है, तो जैसा उसने बोला, फर्म की टोटल कैपिटल ₹1,80,000 हो रही है। लेकिन अभी हम वैसे देखें तो एक्चुअल कंडीशन हम देखें तो क्या है, 50 और 50,000 रुपये, 50,000 ईच, ए और बी की कैपिटल थी, तो दोनों की मिला कितनी हो गई, 1,00,000 रुपये। सी कितनी लेके आया, ₹60,000। तो तीनों का मिला के हम वैसे एक्चुअल में देखेंगे तो कितनी कैपिटल हो रही है हमारी, 1,60,000 यानी 1,60,000 रुपये। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग तो हमारी जो टोटल कैपिटल है वो 1,80,000 होनी चाहिए, लेकिन कैपिटल आ रही है हमारी 1,60,000। तो 20,000 रुपये कहाँ, किस चीज़ के हैं। तो ये जो 20,000 रुपये का जो डिफरेंस आया है, यही हमारी हिडन गुडविल है। तो 1,80,000 जो हमने नए पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग हमने टोटल कैपिटल निकाली, उसमें से हम एक्चुअल कैपिटल
एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे तो बची कुछ अमाउंट हमारी क्या होगी, हिडन गुडविल होगी। फिर उस हिडन गुडविल को जो नया पार्टनर का शेयर है, आगे मैं आपको जब एडमिशन वाला चैप्टर कराऊंगा तो उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है आगे वो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे गुडविल के सारे टॉपिक ख़त्म हो गए। अब मैं आपको एक एग्जांपल है, मॉर्निंग वाले लेक्चर में मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का तो एक क्वेश्चन करा दिया था, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे पास, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। हिडन गुडविल आपको समझ में आई गई होगी। तो देखिए एक सॉल्व एग्जाम्पल लाया हूँ आपके लिए। देखिए रहा, मेसर्स मेहता एंड सन्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। अब देखिए यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, एक साल का प्रॉफिट नहीं है, ये एवरेज प्रॉफिट है 60,000 रुपये का एवरेज विद कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। लीजिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होती तो हमें निकालनी पड़ती। ठीक है, और द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। ठीक है, जैसा मैंने आपको सुबह समझाया था कि नॉर्मल रेट आपको गिवन होगा। क्या होता है नॉर्मल रेट, जो हमारे जैसा बिजनेस करने वाली फर्म अर्न कर रही है। तो ऐसे कैसे मैंने आपको बताया था, क्या कह रहा है आगे देखिए, यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। अब देखिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने के लिए बोल रहा है, तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले हमें। तो सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या दिया था मैंने आपको सुबह, गुडविल इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन के लिए, सुबह बताया था मैंने आपको। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट चाहिएगा हमें। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हमें पहले निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आप पहले वर्किंग नोट पे आ जाइए, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, आपको कैपिटल कितनी दी थी, देखिए क्वेश्चन में एक बार दोबारा से 4 लाख रुपये की कैपिटल दे रखी है, और नहीं दे रखी होती तो हमें निकालने के लिए वो लाइबिलिटी एसेट्स वगैरह देता। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन था 60,000 का, 60,000 रुपये का। तो ऐसे केस में हमारा सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके एवरेज प्रॉफिट में रखेंगे हम 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया था 40,000 का, ये देखिए आप ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो जब 60,000 माइनस 40,000 कर देंगे तो बच के कितनी अमाउंट आएगी, 20,000 रुपये, यानी 20,000 रुपीज़। तो 20,000 जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट है, तो इससे कैपिटल मैंने बताया था कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो सुपर प्रॉफिट से डायरेक्ट हमारी गुडविल निकलती है, इससे हमें कैपिटलाइज वैल्यू नहीं निकालनी होती। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकाला अभी हमने, 20,000 इंटू करेंगे 100, और रेट ऑफ रिटर्न हमारे क्वेश्चन में कितनी थी, 10%। तो क्या होगा, ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी ₹2 लाख। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए मैं इसी क्वेश्चन की हेल्प से आपसे कहता हूँ कि भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप कैपिटलाइजेशन मेथड लगाइए, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप सॉल्व कीजिए। तो उसके लिए मैंने आपको स्टेप बताई थी, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें, तो वो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी है 60,000 का। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद हम निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कैपिटलाइज वैल्यू के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, और तो देखिए 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा, 6 लाख। ठीक है, 6 लाख आ जाएगा, तो 6 लाख आ गई हमारी कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप एक्चुअल, फिर हम कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन हमारे पास तो है, 4 लाख रुपए ऑलरेडी दे रखी है, तो 6 लाख कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, तो बची कुछ वैल्यू हमारी क्या आएगी, गुडविल आ जाएगी। तो 6 लाख में से हम 4 लाख माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2 लाख।
तो आप कैपिटलाइजेशन चाहे सुपर मेथड से कीजिए, सुपर प्रॉफिट से, चाहे आप एवरेज प्रॉफिट से कीजिए, आपकी गुडविल सेम आनी है। ठीक है। पिछले टेस्ट पेपर में जो हमने टेस्ट 1 लिया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, उसमें उसमें हमारे इस वाले टेस्ट पेपर में कुछ गुडविल के क्वेश्चंस थे। इनको भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ आज ही। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ। ऑप्शंस है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड और ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए, अभी मैंने आपको ये सुपर प्रॉफिट वाला मेथड बताया था, तो आपको मालूम है सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके हम डायरेक्ट हम अपनी गुडविल वैल्यू कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, सुपर प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पार्टनर गुडविल के लिए कोई होता है इसमें। तो देखिए, इसके बाद हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी गुडविल से रिलेटेड है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। When will you record goodwill in the books as per accounting standard 26 या AS 26? यानी क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि आप गुडविल को अपनी अकाउंट की बुक में कब शो कर सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिए कि गुडविल हमारी 2 तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक तो हम अपनी सर्विसेज, अच्छी प्रोडक्ट, क्वालिटी, रेपुटेशन, इसकी वजह से हमारी गुडविल रेज हो सकती है, या दूसरा हो सकता है हम किसी के बिजनेस को ख़रीद के लाएं और उसके साथ उसकी हमें गुडविल भी मिल जाए। तो या गुडविल हम केवल परचेज कर सकते हैं, या गुडविल हम खुद अपनी मेहनत से रेज कर सकते हैं या अपनी गुडविल बना सकते हैं। तो ऐसे केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारा यहाँ पे कहता है कि अगर आपने गुडविल परचेज की है या उसके लिए आपने कोई मनी में पेमेंट किया है गुडविल को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, तभी आप उसको अपनी अकाउंटिंग बुक्स में शो कर सकते हैं। आपने खुद रेज की है तब आप उसको गुडविल को अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में शो नहीं करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन गुडविल। तो गुडविल को डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी जब गुडविल वाला चैप्टर आपको कराया था मॉर्निंग में। तो उसमें मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि गुडविल क्या है, उसके लिए डेफिनेशंस दे रखी थी, आप उसमें जाके इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है, हम एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों के वो बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। दूसरे डिफरेंस की हम बात करें इसमें, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। यहाँ 2 डिफरेंस बहुत है क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम में जो डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि आपको कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर करना है। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है 1 नंबर में और आप उसमें डिफरेंस लिख के आ रहे हो 4, 3 पूछ रहा है तो आप लिख के आ रहे हो उसमें 6, तो ऐसा नहीं करना है। सीधा सीधा एक हिसाब रख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन है तो आप 3 डिफरेंस लिखिए। ठीक है। 2 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 6 नहीं लिखने, 5 नहीं लिखने। ठीक है। इसके बाद एक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर कोई गुडविल का क्वेश्चन होगा तो, इसके बाद हमारा गुडविल का कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। डेट्स ऑल फॉर द गुडविल चैप्टर। थैंक यू।